नमस्कार फरीदाबाद। हम हैं आरएम हॉस्पिटल और हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं पेशेंट हैं हॉस्पिटल में। बुरी तरह से इनके साथ मारपीट की गई है, पीटा गया है इनको। विनोद चंदीला चंदीला ये साहब है ना। मेरा नाम विनोद चंदेला, हरी साई संस्था अध्यक्ष। हरी साई संस्था चलाते हैं, समाज सेवी हैं और मंदिर है गांव में। भूमि विवाद हुआ है, कुछ ज़मीन को लेकर विवाद है। पूरा मामला क्या है जानेंगे इनसे। क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, किससे हुआ है? ये मेरे चाचा ताऊ है जी। ये 2013 में मैं यहाँ से अपने गांव से एक हरिनगर में चला गया था। वहाँ जाके मैंने एक संस्था बना ली थी। उसको चलते मैं समाज की सेवा करने लगा। फिर मैंने अपने गांव में वापसी आया कि चाचा ताऊओं में और भाइयों में विवाद चलने लगा। मन के भाई क्या बात है जो आप रोज रोज विवाद करते हो। तो चाचा ताऊ बोले भाई हमें एक 30 फुट का रास्ता दे दो जो हमारे सारे खेतों में लगता हुआ होगा। हमने अपनी 3 दुकानें बनी हुई वो तोड़वा के उसको 30 फुट का रास्ता कर दिया। कहाँ पर ये ज़मीन कहाँ पर है? ये गांव बुढ़ैना नियर शिव मंदिर है। उसके बाद जब 30 फुट का रास्ता देने के बाद उनके दिमाग में ये आई कि भाई जब इन्होंने 30 फुट का रास्ता दे दिया तो ये और भी ज़मीन दे देंगे। तो उन्होंने 30 फुट के रास्ते के बदले हमें ज़मीन तो दी नहीं, रास्ता हमसे ले लिया। प्लस जो हमारे दादा ला हिस्से में 1 किला 6 मल्ले ज़मीन आती है। अभी हमारे पास 4 मल्ले 4 बीघे ज़मीन है। 4 बीघे के बाद हमारी ज़मीन ये पूरी कर नहीं रहे। अब हमने एक पंचायत बैठाई। इनके भतीजे जो हमारे भतीजे हैं उन्होंने हमारी गाड़ियों में आग लगा दी थी। उस दौरान एक पंचायत बैठी। पंचायत में ये फैसला हुआ था कि भाई 170 का फ्रंट तो विनोदर को दे दिया जाए, हमको 30 फुट का रास्ता दे दिया जाए जो उसके सबके लिए चलते हुआ एक मंदिर दे दिया जाए। प्लस जो इनको चाचाताओं को हमारी तरफ से 110 फुट का फ्रंट दिया गया था उसमें दुकानें जा रही थी बनी हुई। तो पंच बोले भाई जो बनी हुई दुकानें जा रही है उसमें इनको 53 लाख रुपए दे दो जो इनकी भरपाई हो जाए। हमारे को चाचाताओं से 53 लाख रुपए देना तय पा लिया। उसमें एक समझौता लिखा गया। उस समझौते में सुमेश चंदीला, विजेंद्र चंदीला, हेम चंदीला, विक्रम चंदीला बड़ौली से, करतार चंदीला भतोले से और अन्य लोग मौजूद थे। हमने वो उस फैसले को मंजूर कर लिया। तो कुछ लोगों ने हमारे से कही भी भाई आपने ये मंजूर क्यों कर लिया, इस पे तो आप पहले से दादा लाई बैठे हुए हो। मन के भाई ये भी हमारे चाचा हुआ, कोई बात नहीं है, इसको रहने दो। वो मान लिया। मानने के बाद उन्होंने जो पंच है उन्होंने क्या करा है क्या नहीं ये हमें पता नहीं है। पंच मैं बार बार सुमेश के पास जाता था। मन कि भाई वो जो पंच फैसला लिखा उसको दे दो, मैं जाके एक एफिडेविट बनवा देता हूँ कि जब हमारी लेन देन होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। तो बार बार सुमेश ये कहता कभी गाड़ी में रह गया, कभी खो गया, कभी गाड़ी में रह गया, कभी खो गया। उसके कुछ दिन बाद मुझे ये अंतराम की कोठी पे बुलाते हैं, मुझे और एक रवि है मेरे चाचा का लड़का, उसको। वो बोलते हैं भाई एक काम कर लो, ये जो मंदिर है इस मंदिर को परली साइड ले जाओ जो कि 20 फुट जमीन बढ़ जाएगी। मैंने झटके से बोला भाई मंदिर वंदिर के बारे में बात नहीं करोगे, पहले वो पंच फैसला दो उसके बाद में बात होएगी। तो किसी ने मेरे भाई के पास फोन कर दिया, बड़े वाले के पास, जो भाई ऐसे कह रहे हैं तो मंदिर के लिए। तो उसने कही हम के पास फोन करा, भाई विनोदी कोई पंच रह गया जो तुम हम हमारे को नहीं बुलाते। मैं उन पंचों से ये पूछना चाहता हूं अगर जो पंच फैसला उन्होंने किया था उसको अगर मैं साइन नहीं करवाता अपने भाइयों से या उस पर एग्री नहीं कराता तो मैं दंडधारी था। मैं भी तो समाज में समाज की सेवा कर रहा हूं। ऐसा कौन सा इंसान था जो मेरी बातों को इग्नोर करता है। मेरी समाज में हर तरीके से इज्जत है। इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कराने के लिए हर जगह ये कह दी कि भाई ये पंच फैसला नहीं मान रहा, ये पंच फैसला। मैंने यहाँ की अब्दुल SI है, उसने मुझे कहा कि तेरे खिलाफ कंप्लेंट है कि तू पंच फैसले को नहीं मान रहा। मैंने उससे वो पंच फैसला लेके एक एफिडेविट उसको दिया है अब्दुल को, मन की इस पे साइन करा दे। तो राम सिंह नाम का लड़का वो ये कह रहा भाई इसमें 10/30 की लिखवा के लाया दुकान जो तय 10/40 की हुई थी। मैंने ये कह दी भाई ये तो भाईचारे का दिल मिले का मेला है, जहां 10/30 है 10/40 हो जाएगी, कोई जुल्म तो हो नहीं गया। लेकिन उस बात को इग्नोर करके पंचों ने 420 करके दूसरा फैसला करके SHO साहब को दिखा दिया। SHO साहब ने उस पर हम पे जबरदस्ती साइन करा कि हम उसको कोर्ट में ले गए। थाना कौन सा लगता है आपका? खेड़ी पुल।
जब हम कोर्ट में ले गए तो कोर्ट में उसमें हमें स्टे मिली, उसमें हमने धमकी वमकी लगाई थी, जो हमारे को इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। दी थी। ये दीपक उर्फ जालिम, भीम उर्फ लीलू, राम सिंह और अन्य उसके साथी थे। रहने वाले हैं? ये मेरे भतीजे और भाई लगते हैं, बुढ़ैना के ये जी। तो इनके खिलाफ मैंने कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज करा था। उन्होंने कोर्ट में जज साहब ने स्टे दे दी थी। स्टे देने के बाद अब किसी कारण स्टे में अब टूट गई। मैंने वकील से पूछा भाई ये स्टे क्यों टूटी है। वकील बोला भाई जो तुमने मारपीट के धमकी लगाई है उसके आपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए। मन के भाई वो आप हमसे बताते हम पेश करते, जो हमें कॉल डिटेल नहीं थी हमारे पास वो थी। जो चलो कोई नहीं, ये तो फिर कर लेंगे। तो इसी चलते मैं कल एसएचओ साहब से मिला। मन की जी ऐसे ऐसे बात है, हमारा जमीनी विवाद है, इसको रोक लो, ये ज्यादा वैसा हो जाएगा। जब हमारे पहले दादा लाई हम बैठे हुए कहीं भी पता कर लो। एसएचओ साहब बोला भाई इस पे तो स्टे थी, स्टे हट गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। मन की आपके उसमें ये भी संविधान एक 751 का केस लगा के आप दोनों पार्टियों बंद कर देंगे कि भाई 5-7-10 दिन में अपना निर्णय ले। झगड़े की आशंका होती है, हमारे साथ इक्का लगाकर मामले को रोक दिया जाता है। वहां काम उसको रोक दिया जाता। लेकिन एसएचओ ने उस चीज को ना लेते हुए मेरे से कहा कल शनिवार और परसों इतवार है, इन 2 दिन में हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद लगा सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है कोई भी आदमी किसी का मर्डर कर जाएगा, इस तरह कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने जाके वहां देखा तो वहां एक जेसीबी आई थी हमारे मौके पे। हमने उस जेसीबी वाले को धमकाया तो इतने में ये 4 जने आते हैं, लीलू उर्फ भीम, दीपक उर्फ जालिम, राम सिंह व राजेंद्र। इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। वह मेरे जेब से 8,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। अभी तक पुलिस मेरे पास बयानों के लिए नहीं आई है। कब की घटना है, कब हुई मारपीट? ये कल रात 8 बजे की बात है, जबकि मैंने बीके में जाके एडमिट भी हुआ हूँ। बीके वालों 8 बजे से आज मतलब आप 2-3 बज चुके हैं, कोई आपके पास पुलिस कर्मी नहीं आया? कोई पुलिसकर्मी अभी तक नहीं आया, जबकि 112 की भी कॉल की गई है। अब मैं थाने में जाके कंप्लेंट दूं या यहाँ ट्रीटमेंट कराऊं अपना। मेरे सिर में कुछ ऐसी चोट मारी गई है जिससे मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। हाँ जी। क्या मारा था, क्या हथियार था उन पे कुछ? आप क्या था? ये तो पता नहीं सर क्या था इनके हाथों में, पर जो डंडे वंडे थे, ईट वीट बीमारी होगी, समझ में नहीं आई। मेरा क्या लगा, बहुत जोर से लगा है। आप अकेले थे? मैं तो भाई भी थे, एक भतीजा था, हम 4 जने थे हम भी। तो फरीदाबाद देख सकते हैं, विनोद चंदीला है बुढ़ाना गांव से, और ज़मीन विवाद को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है। कल रात 8 बजे की घटना है, लेकिन अभी तक भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया पूरे मामले में। पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, और ऐसा ही मामला खेड़ी थाने में फिर एक बार देखने को मिल रहा है कि विनोद चंदीला जो समाज सेवा करते हैं, हरिनगर मंदिर चलाते हैं, वहाँ पर ज़मीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। लेकिन मामला जो पुलिस के पास जाना चाहिए था, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद।